श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अप्रैल माह 2022 का संपूर्ण राशिफल लेकर के जानेंगे। इस महीने आपके प्रेम जीवन में आप किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्रहों का जो राशि परिवर्तन विशेष रूप से जो इस महीने होगा, उससे किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी और बिगड़े हुए रिश्तों को कैसे आप ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे, विस्तार से हम बताएंगे। एक बात ज़रूर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ साथियों, यह वीडियो लंबी होगी। हम 20 से 25 मिनट इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, किंतु आपको ये वीडियो पूरा देखना है और हम पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। यानी कि ज्योतिष को समझना थोड़ा कठिन है। ज्योतिष व्यापक है, यानी कि ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। जैसे सागर का कोई अंत नहीं होता है, वैसे ही ज्योतिष का भी कोई अंत नहीं है। हम प्रयास इन 20-25 मिनट्स में करेंगे कि सागर के पानी को गागर में भरना है, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे बातचीत करेंगे। समस्याओं का समाधान करने की यहाँ पे बातचीत होगी और जो सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर आपको सबसे अच्छी और सबसे उपयोगी जानकारी चाहिए तो यही चैनल आपके लिए उपयोगी है। आप अलग अलग चैनल्स पे जाके भले वीडियो अलग अलग देखेंगे, किंतु वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए एक बार ये वीडियो 20 से 25 मिनट आप देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ इसी वीडियो में आ जाएगी और फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे और आगे किसी और का वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अभी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं। मित्रों, मिथुन राशि वाले लोग सौम्य व्यवहार के होते हैं। कभी भी अपनी ओर से किसी के लिए शत्रुता अपने मन में नहीं रखते हैं। हमेशा कोई भी लड़ाई झगड़ा झंझट जो है वो बातचीत से सुलझ जाए, वही मिथुन राशि वालों के लिए उचित होता है, क्योंकि वो लड़ाई में ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी उलझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले लोगों के पास इतने अनेक काम होते हैं कि वह अपने काम में ही ज़्यादातर बिजी रहना चाहते हैं। किंतु मिथुन राशि वाले लोगों को कभी कभी लोग धोखा देते हैं, चीट करते हैं, क्योंकि आपकी नरमी का लोग कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में मित्रों, कभी भी आप अपनी बातों को किसी के साथ साझा नहीं करते करें। दिल की बात, अंदर की बात, गहराई में जो छुपी हुई आपकी बातें होती हैं, वो कभी किसी के साथ साझा शेयर ना करते करें, क्योंकि आपकी एक कमज़ोरी है कि जैसे ही आपसे लोग थोड़ी बहुत मीठी बातचीत करते हैं तो आप सब कुछ अपने बारे में उनको बताने लग जाते हैं और आगे चल कर के वह लोग आपको छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखा देते हैं। तो ऐसे में ये थोड़ी बहुत सावधानी, सतर्कता भी आपको बरतनी है, ये मेरा विशेषकर आपको आग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय अपना राशि परिवर्तन करेगा और उसका परिणाम आपको कैसे मिलेगा। इस महीने में शुक्र आपके कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि मार्च 31 से ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इस महीने शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे, अर्थात नवम भाव में। कुंभ राशि में शुक्र का होना अपने आप में बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। इससे कुछ चीज़ें बाइलक बनने लगेंगी। किस्मत से आप अपने प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव दिक्कतें देख रहे हैं, वो किस्मत के माध्यम से समाप्त होती हुई भी
यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों 7 अप्रैल 2022 से मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अष्टम से निकल करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि में भी मंगल देवता बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणाम आपको देंगे। इसके साथ साथ 29 अप्रैल 2022 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, अर्थात ये स्थिति बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। शनि अपनी राशि में, शुक्र मित्र की राशि में और मंगल भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे सकारात्मक और अच्छे परिणाम ही आपको देंगे। इसके अतिरिक्त 8 अप्रैल से बुध का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा और 25 अप्रैल 2022 तक बुध मेष राशि में रहेंगे। इसको हम इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं क्योंकि बुध जो है वो नीच राशि से बाहर आ जाएंगे। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में होता है तो उस समय में वह ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ऐसे में मेष में जब बुध आ जाएंगे तो आपके लाभ भाव में बुध आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। मिथुन राशि के स्वामी अगर नीच अवस्था में होते हैं तो उस समय में आपको दिक्कतें आती हैं, किंतु बुध जब 8 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आपको लाभ मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में आपको उन्नति मिलेगी, प्रेम स्नेह सामने वाले से आपको मिलेगा और जो लड़ाई झगड़ा अलगाव वाली स्थितियां हैं उन्हें भी आप निश्चित रूप से बुध के कारण से ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों 13 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है गुरु का। और गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक होने वाला है, बहुत ही शुभ होने वाला है। ऐसे में गुरु आपके अपनी ही राशि अर्थात मीन राशि में आ जाएंगे और मीन राशि में गुरु आते ही हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपके दशम भाव में बना देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा राजयोग ये कहलाता है। पंच महापुरुष राजयोग से जितनी भी समस्याएं हैं आपके प्रेम जीवन में वो समाप्त होंगी, वो खत्म होंगी। जो अलगाव वाली स्थिति है वो ठीक होगी, सेपरेशन वाली ठीक होगी, थर्ड पार्टी का अगर प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगा, प्रेम विवाह में आ रही दिक्कतें जो होंगी वो भी ठीक होंगी, क्योंकि हम विस्तृत रूप से और विस्तार से हम वीडियो में बताएंगे आपको। ये हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ विशेषकर मित्रों जो मैंने बताया था कि 27 अप्रैल 2022 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि के लिए शुक्र बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं और वह शुक्र भी गुरु के साथ युतिगत होकर के आपके दशम भाव में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के, गुरु मीन राशि के अपनी ही राशि के, हंस नाम का पंच महापुरुष और इसके साथ साथ मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपके प्रेम जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। और इस समय में कितनी भी भयंकर से भयंकर कठिनाइयाँ क्यों ना आपके प्रेम जीवन में हो, वो सभी समाप्त होती हुई चली जाएंगी और एक सुखी समृद्ध और स्नेह वाला प्रेम जीवन आप इस समय में व्यतीत करेंगे। ऐसी स्थितियाँ भी आपकी लव लाइफ में बनती हुई नज़र आ रही है, आपके रिलेशनशिप में नज़र आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों 12 अप्रैल 2022 को एक और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का होगा। राहु मेष राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि से निकल करके मेष में संचरण करेंगे, तो वही केतु वृश्चिक से निकल करके तुला राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि ये दो ग्रह हमेशा वक्रगत चाल से चलते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं और जब भी ये चलते हैं ये उल्टा चलते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। तो ऐसे में यह राशि परिवर्तन भी आपके जीवन में लाभ देगी। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन से आपको बचना होगा, यहाँ पे आपको सामने वाले पे डाउट नहीं करना है, यहाँ पे शक को नहीं आपको करना है सामने वाले पे इस समय में, क्योंकि राहु के कारण से थोड़ा बहुत आप एक दूसरे पे
भरोसा नहीं जिता सकते या शक करेंगे या कहीं ना कहीं डाउट आपको एक दूसरे पे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने की आवश्यकता यहाँ पे होगी आपको। कुल मिलाकर के ये जो पूरा राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब इस राशि परिवर्तन का निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने आपको डिटेल से बताया है और अब हम आपको बताएंगे कि राशि परिवर्तन का निष्कर्ष क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या है। हमने तो ये समझाया आपको, शायद आपको थोड़ा बहुत कम समझ आई है। तो इसका कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है वो यह है कि ये कुल मिलाकर के अगर पूरा हम इस महीने का विश्लेषण करें तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में जिस भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी तरह का भी उतार चढ़ाव, खटपिट, अलगाव या फिर निराशा वाली स्थिति है, कोई भी समस्या है, वो धीरे 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 ठीक होती चली जाएगी। यानी कि 100% मैं कह सकता हूँ कि इस समय में आपका प्रेम जीवन पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा बनेगा। इस प्रकार के यहाँ पे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रियतम पे, अपने साथी पे इस समय में पूर्ण रूप से भरोसा जिताएंगे, पूर्ण रूप से ट्रस्ट करेंगे, पूर्ण रूप से आप उनकी बातों को मानेंगे, उनकी बातों को फॉलो करोगे और सामने वाले को भी आप पे विश्वास होगा, आपका भी सामने वाले पे विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसे में जब एक दूसरे के साथ विश्वास बनता है, विश्वास बढ़ता है, तो प्रेम जीवन में एक ऐसी गांठ बंध जाती है जो कभी भी टूटती नहीं है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को जिंदा विश्वास रखता है, किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा विश्वास बनाता है। किसी भी प्रेम जीवन में अगर समस्याएं आती है तो कहीं ना कहीं विश्वास में भी कमी देखी जाती है, और अगर विश्वास ही अच्छा हो गया तो फिर दिक्कत कहाँ होती है। तो ऐसे में विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा तो विवाह होगा, विवाह होगा तो आपका जीवन सुखी होगा। आप नए पथ पर चलेंगे, नया जीवन की एक शुरुआत होगी और जो आपकी दिली ख्वाहिश, जो दिली इच्छा है वो पूरी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मकता अब आपकी इस महीने में आ गई है। दृढ़ता, विश्वास, संकल्प आपको अपने भीतर रखना होगा। डगमगाना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, सामने वाले के लिए बुरा भला नहीं कहना है। अच्छी सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो विश्वास भी पैदा होगा, समस्याओं का समाधान भी होगा और लव रिलेशनशिप में आई हुई दिक्कतों का समापन भी होगा, और समन्वय के साथ साथ परस्पर संबंधों को आप ठीक करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, जो लोग अलगाव वाली स्थिति में हैं, कुछ लोगों को डर है कि किसी भी समय ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ को सामने वाले के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम करता भी है या नहीं करता है, आपके प्रियतम जो हैं वो आपको चाहते भी है या नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में समझ में नहीं है। आप ये मान लीजिए कि ब्रेकअप जिन लोगों का हो चुका है, चाहे 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए या साल हो गया, वो साथी फिर से आपको आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। एक बात, वो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपके डीपी को बार बार देखते हैं, वो आपके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, फिर से संपर्क आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे, संवाद बनाने की कोशिश आपसे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस महीने में ये चांसेस हैं, ये संभावनाएं हैं कि वह व्यक्ति फिर से आपके साथ संपर्क में आ सकते हैं या आपके साथ फिजिकली मिल कर के बातचीत वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ये बात, वह लोग जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खिटपिट हो रही है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, जब भी आप बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, फिर 2-4 दिन अच्छा
फिर 5वें दिन बातचीत की, फिर लड़ाई हो गई, तो कहीं ना कहीं अब उनकी लड़ाई का अंत हमेशा के लिए इस समय में हो जाएगा। और एक दूसरे पे ऐसा विश्वास आप बनाएंगे कि जैसे पहले लड़ाई झगड़ा होता था वो ख़त्म, और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से अपने प्रेम जीवन को जिएंगे। सामने वाले भी अच्छी बातें करेंगे, आप भी अच्छी बात करेंगे। कहीं ना कहीं एक अनुकूल वातावरण आप बनाने में सफल होंगे। अनुकूलता आपके भीतर एक दूसरे के प्रति आएगी। इसके अतिरिक्त कोशिश मित्रों ये करनी है आपको कि छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से बचा जाए, विश्वास में कोई कमी ना आए। और अगर आप छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, उन छोटी छोटी लड़ाई झगड़े वाली बातों को इग्नोर करते हैं, उनको अपने मन से बाहर निकाल देते हैं, तो आप देखेंगे इस समय में जहाँ पे अगर अलगाव वाली स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कितना भी भयंकर तरीके से आपकी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो चुका है, आप बिल्कुल दूर हो चुके हैं, एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, चाहे उसमें बहुत समय भी हो चुका है, फिर भी आप एक दूसरे के साथ दोबारा इस महीने में मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी, फिर से बातचीत होगी, और दोबारा से आपके प्रेम जीवन में आपको अच्छे परिणाम इस समय में मिलेंगे। इसके साथ साथ वह लोग जो सिंगल हैं, जिन्हें किसी न किसी की तलाश है, किसी के बारे में वो जानते हैं, समझते हैं, कोई उनके मन में है या किसी के लिए उनके मन में सपने आते हैं, वो लोग जो एक्चुअल में सपने देख रहे हैं और उनके जो सपने हैं इस समय में रियलिटी में परिवर्तित होंगे। और आप देखेंगे मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया है। उनको भी किसी न किसी व्यक्ति का साथ सहयोग मिलेगा, उनके जीवन में भी कोई प्रियतम उनको मिलेगा और उनका रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया से आगे चलेगा, और बाद में बातचीत करके रिलेशनशिप में आकर के वो विवाह भी एक दूसरे से कर देंगे। इस प्रकार की संभावनाएं भी इस महीने में, इस समय में बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में अगर आता है मित्रों, सिंगल हैं आप, उसके बारे में जानकारी जुटाना भी आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मतलब से आपसे जुड़ा हुआ हो, या सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए जुड़ा हो, तो इसके बारे में जांचना परखना भी आपके लिए थोड़ा आवश्यक रहेगा। बाकी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत या कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। इसके साथ साथ मित्रों, मेरा विशेष आग्रह होगा आपका, क्योंकि जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो राहु मेष में आएंगे, आपके लाभ भाव में होंगे, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप बनाते हैं या इस प्रकार की सोच आप रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आपको, कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में विश्वास में कमी आ सकती है, अविश्वास हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश भी आपको इस समय में करनी है। इसके साथ साथ यह समय में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके और आपके सामने जो प्रियतम है लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थर्ड पार्टी के कारण से विवाद आप दोनों के बीच में और दूरी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे भी संयम से कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, फूक फूक के कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। सामने वाले के बारे में भले आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है कि सामने वाले आपके जो प्रियतम है उनके रिलेशन कहीं और भी है, किसी और से भी वो बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट ना कहते हुए गोलमोल तरीके से या डिप्लोमेटिक वे से अगर आप सामने अपने प्रियतम के साथ जब आप बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी आप समाप्त कर पाएंगे। इस पे भी आपको जड़ से काम करने की आवश्यकता रहेगी। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समझाना है सामने वाले को, प्रियतम को सूझबूझ के साथ समझा करके वो अपनी बातों में फेवर करके, उसके बाद जब आप थर्ड पार्टी को जान लेंगे, थर्ड पार्टी को अगर आप अपने से बाहर कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी।
इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, जुड़े रहोगे, जुड़ाव रहेगा, अच्छी सूझबूझ रहेगी, समझ रहेगी, अपने खाली समय को आप एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे। इस प्रकार के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सोच, एक समझ आपको अपने सामने वाले को लेकर के बनेंगी और इसमें आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से इस वीडियो का निष्कर्ष निकाला जाए तो लव रिलेशनशिप के लिए, विवाह को लेकर के ये समय बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक तो वे लोग जिनका विवाह हो चुका है, खुश हैं अपने वैवाहिक जीवन में, अच्छी बात है। दूसरे वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अभी वो विवाह को लेकर के चिंतित भी हैं और तलाश भी कर रहे हैं। तो इस महीने में उनको किसी न किसी से उनके विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिल सकता है। कोई नया व्यक्ति उनके विवाह को लेकर के बातचीत शुरू कर सकता है। तो विवाह ज़रूर होगा, आगे चल कर के बातचीत इस महीने में पक्की हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में प्रेम विवाह होने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है, उसमें अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, परिवार का कोई एक दो सदस्य नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, दोस्त नहीं मान रहे हैं, तो इस बार अगर आप कोशिश करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं, तो ज़रूर आप मना भी पाएंगे। या आपके सामने वाले ही प्रेम विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर आपकी बातचीत रंग ला सकती है। लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं, इंटरकास्ट मैरिज के भी योग बने हैं, इंटर रिलीजियस के भी मैरिज के योग बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के भी ये समय बहुत ही उत्तम और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया मिथुन लव राशिफल अप्रैल 2022 का। फिर हम एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। मित्रों, तब तक मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने बारे में पर्सनली कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हुए हैं, जो दुख दर्द आपके भीतर हैं, या आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस नंबर पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। वीडियो में जो जानकारी हमने आपको बताई है, ये समूची जानकारी है, एक जनरल प्रेडिक्शन है, और पर्सनली और जनरल प्रेडिक्शन में अंतर भी होता है। तो ऐसे में एक बार आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि हमने बहुत कम शुल्क रखा है, जिसमें सभी लोग एफर्ड कर पाएँ, सभी लोग ज्योतिष का लाभ ले पाएँ, और सबका ध्यान रखते हुए, सबका ख्याल रखते हुए सिर्फ हमने 500 रुपीज़, 500 रुपये ही शुल्क रखा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप हमारे लिए कोई क्लाइंट, कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिवार का सदस्य हैं, परिवार का हिस्सा हैं। और आज से, जब से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपकी समस्या मेरी समस्या, आपका दुख मेरा दुख, आपका दर्द मेरा दर्द, आपकी किसी प्रकार से भी अगर आपको ज़रूरत है सहायता की, तो ज़रूर हम आपका कुंडली विश्लेषण करके आपको बताएंगे। इसके लिए आप अपना जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय भेज सकते हैं। हमें फ़ोन पे बातचीत करके फ़ोनिकली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। विशेषकर आपकी प्राइवेसी का, आपकी गोपनीयता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। किसी प्रकार से हमारे और आपके बीच में जो बातचीत होती है, उसको कभी शेयर नहीं किया जाएगा किसी के साथ कोई साझा नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा, और साथ ही साथ अच्छी और सटीक जानकारी भी यहाँ से हम आपको देंगे। तो देर किस बात की मित्रों, आप ज़रूर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और हमसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। अगर उसके लिए छोटा मोटा कोई रेमेडी होगा, हम वो भी बताएंगे। बाकी ज्योतिष एक गणना है, कैलकुलेशन है, और जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो वो अनुभव आपके लिए बहुत अलग होगा। बहुत विस्तृत रूप से, विस्तार से हम एक एक बात को, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। और टाइम का भी कोई लिमिट हमारे यहाँ नहीं होता है। जितना लंबे समय आप बातचीत हमसे करना चाहेंगे,
जितना लंबे समय तक आप हमसे बातचीत करना पसंद करेंगे वह समय आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, वंदन, प्रणाम।